स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, आज हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक रिमाइंडर थ्योरम में वैसे रिमाइंडर थ्योरम बाद में आएगी, पहले एक बार हम जो क्लास 8 में आपने वेरिएबल्स में जो अगर एक्सप्रेशन दी होती थी तो उसको डिवाइड करना सीखा था हमने। जूनियर क्लासेस में क्लास 8 में वेरिएबल्स में डिवीजन करना सीखा था। एक बार उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसी से ही यहाँ पे जुड़ा हुई क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, तो पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 8। कोई हमको एक्सप्रेशन ये दी गई है, ठीक है, और इसको बोला गया है कि इसको आपको x प्लस 3 से डिवाइड करना है। x प्लस 3 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ लोगों को शायद ना आया हो या कुछ लोग भूल गए हो, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम जो हमारा ये डिविडेंड है, इसको पहले तो हम इनके जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x³ है 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो इसकी डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में रखा जाता है। इसी तरह से डिवाइजर को भी डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में रखते हैं। अब इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम जब डिवाइड करना चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है डिविडेंड की, उसको लेते हैं, और जो हाईएस्ट पावर होती है डिवाइजर की, उसको लेते हैं और उनका डिवीजन करते हैं सेपरेटली। उनको हम अलग से डिवाइड करते हैं, तो 2x³ अपॉन x। ठीक, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये चीज को डिवाइड करना आता होगा, बट जिनको नहीं आता है हम एक बार उन पे ले लेते हैं। तो 2 into x अपॉन x। जब हम x³ को x into x लिख सकते हैं, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x²। ठीक, तो जो ये यहाँ पे आएगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x²। ठीक, अब जो ये चीज यहाँ पे आ गई है, इसको अब इस पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि देखिए x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2x²। अब 2x² का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ हो जाएगा, x² into x करेंगे, x³ हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 x²। जो ये आएगा उसको यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 2x³ प्लस 6x²। ठीक, चलिए अब क्या है, हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज कर देते हैं। इसका साइन हमारा प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये भी साइन प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 से 4 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x² आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 8। ठीक है, हम जो ऊपर लिखा हुआ है बचा हुआ उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब फिर वही चीज करेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन है, इसकी जो हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो हम इसको जो ले लेते हैं और इसका जो हमारा हाईएस्ट पावर है x, उसको ले लेते हैं अगेन। तो माइनस 2x² अपॉन x क्या हो जाएगा, माइनस 2 into x अपॉन x। x to x कैंसिल आउट हो जाएगा,
-2x आ जाएगा। ठीक है, -2x। अब यहां पे हम इसको -2x लिख देंगे। -2x का इसमें पूरे में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x + 3 इंटू -2x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। -2x का यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा -2x² -6x। ठीक, तो ये जो चीज आएगी हम इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे, हम इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो माइनस का 2x² -6x। अब अगेन जो टर्म होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। यहाँ पे ये माइनस था तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस था तो प्लस आ जाएगा, साइन हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 8 आ गया। ठीक है, 3x + 8 आ गया। अब चलिए यहाँ पे 3x है, इसका हमारा मैक्सिमम पावर 3x है, यहाँ पे x है। चलिए तो 3x से डिवाइड करते हैं, 3x से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस का 1 + 1। अब 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ गया, 1 से अब मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमारा 3x से डिवाइड करेंगे x से, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा 3, तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे +3 से करेंगे तो हमारा 3x + 9 आ जाएगा। ठीक है, 3x + 9 आ जाएगा। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ। तो इस तरीके से डिवीजन करते हैं। ये हमारा डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब इसी चीज को देखिए, हमने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिए हम इसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा डिविडेंड क्या हुआ, हमारा डिविडेंड हुआ 2x³ + 4x² - 3x + 8। ओके, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, x + कोशेंट हमारा क्या आया, 2x² - 2x + 3। रिमाइंडर हमारा क्या आया, +। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा ये भी आ गया हमको। ये फार्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको पहले से भी आता है ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा होता है ना। तो इस तरह से हम डिवीजन कर लेते हैं। अब डिवीजन हमको आ गया। अब हम क्या है कि अब हमने देखा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, इस पे हमने इसको वैल्यू पुट किया, डिवाइड किया, तो हमारा क्या है, रिमाइंडर आया -। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको एक तरीके से और देखते हैं कि मैं जो बताने वाला हूँ, देखते हैं कि क्या वही चीज आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको वैसा ही लिख के रहने देते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या, जो x + 3, x प्लस ये जो हमारा x + 3 है, इसको इक्वल टू 0 रखें। इसको x + 3 जो डिवाइजर है, इसको हम इक्वल टू 0 रखें और यहां से x की वैल्यू निकालें, तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, यहां से x इक्वल टू -3 आ गया। अब हम क्या करें कि -3 को इस जो एक्सप्रेशन ये दी गई है इस पे हम -3 पुट कर दें। अभी देखिए px इक्वल टू जो एक्सप्रेशन हमारी क्या है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ठीक, ये एक्सप्रेशन हमको दी हुई है। ठीक है, अब जैसे हमने डिवाइजर से x इक्वल टू -3 निकाला था, तो ये -3 निकाल कर इसमें पुट कर देते हैं। चलिए p -3, अभी देखते हैं कि ये -3 रखते हैं तो हमारा क्या आता है। चलिए देखते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2 -3 क्यूब प्लस 4 -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो माइनस का है तो माइनस का 27 क्यूब है, इस वजह से माइनस का रहेगा, प्लस 4 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 3 3 जा 9 प्लस 8। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, -27 2 जा 54 आ जाएगा, प्लस 9 4 जा 36 प्लस 9 प्लस 8। ओके, ये हमारा आ गया -54 प्लस 36 प्लस 17, है ना। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये -54 प्लस 3 एंड 50, ये क्या आ जाएगा -1। हमारा इसको लिख सकते हैं हम -3 p -3 इक्वल टू -1। अभी हमको ध्यान से देखिए हमारा क्या निकल रहा है। हमने डिवाइड किया, ध्यान से देखिए, हमने डिवाइड किया, हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है -1 बच रहा है। अगेन फिर हमने इस बार क्या किया है कि जो हमारा डिवाइजर था उससे x की वैल्यू निकाली और निकालने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन था उस पे वैल्यू पुट कर दिया। जब एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू पुट किया तो तब भी हमारा जो वैल्यू आ रही है वो हमारा -1 आ रही है। फिर से हमारी क्या है वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है हमारी कि अगर हमारे पास एक डिविडेंड है और एक डिवाइजर है, ठीक, और डिविडेंड की जो पावर है या तो मतलब पावर ऑफ डिविडेंड should be greater than or equal to divisor. Power of dividend should be greater than or equal to power of divisor। ठीक, तो क्या हुआ, पावर ऑफ डिविडेंड या तो पावर ऑफ डिवाइजर के हिसाब से ज्यादा हो या बराबर हो। जैसे हमने अभी डिवीजन किया उस वाले केस में हमारा जो डिविडेंड था उसकी पावर 3 थी और डिवाइजर जो था उसकी पावर 1 थी। तो सीधी सी बात है, तो 3 इज ग्रेटर, हमको पता है सीधी सीधी बात है 3 इज ग्रेटर देन 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा है तो डिवाइजर से x की वैल्यू निकालने के बाद अगर समझिए अगर डिवाइजर हमारा x माइनस ए हो, अगर डिवाइजर x माइनस ए हो तो
अगर हम x इक्वल टू a डिविडेंड में पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू डिवीजन करने पर भी आएगी। मतलब अगर हम यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं x माइनस p, तो x इक्वल टू p आ जाएगा। हाँ, तो अगर देखिए, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ये है और हमारा डिवाइजर ये दिया है x माइनस पी, हम अगर x की अब इसको हम क्या है इक्वल टू 0 रखें और x इक्वल टू हमारा फिर p आ जाएगा। तो ये जो p वैल्यू है यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो उसके रिमाइंडर के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर हमारी पावर ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन द और इक्वल टू द पावर ऑफ डिवाइजर एंड इफ वी पुट द डिवाइजर इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x and we put this value to dividend, the remainder what we will get will be equal to the remainder if we divide this expression by this। ओके, तो जो हमारा इसका सच में डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी वैल्यू पुट करने पर भी आता है। जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हमने देखा कि उसमें डिवाइड करने पर भी जो रिमाइंडर आया था वो -1 आया था और x की वैल्यू -3 पुट करने पर भी वैल्यू हमारी क्या आई थी, -1 ही आई थी। तो यही हमारी है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरीके से आप लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करिएगा। फिर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप क्या है कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जहाँ पे आपको डाउट लगता हो, आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ दोबारा से, तो कमेंट बॉक्स में डालिए आप जो भी आप क्वेश्चन हैं, मैं ज़रूर आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू।